रमेश ने होटल की शुरुआत बड़े सपनों के साथ की थी। पहले पहल वह ईमानदारी से व्यापार करता था। उसका होटल अपने अच्छे खाने और सेवा के लिए प्रसिद्ध था। धीरे धीरे उसके ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी और होटल में अच्छी खासी आमदनी होने लगी। लेकिन समय के साथ रमेश को लालच ने जकड़ लिया। उसने सोचा कि अगर वह थोड़ी बेईमानी करे तो उसकी कमाई कई गुना बढ़ सकती है। उसने अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर होटल में ठहरने वाले ग्राहकों को ठगने की योजना बनाई। रमेश के होटल में बेईमानी के कई तरीके थे। सबसे पहले वह ग्राहकों को दिखावे के लिए अच्छे कमरे दिखाता, लेकिन जब उन्हें रुकने का समय आता तो खराब कमरों में ठहराता और अधिक पैसे वसूलता। होटल में खाना भी खराब क्वालिटी का होता था, लेकिन मेनू में उसे खास व्यंजन बताकर दोगुने दाम वसूले जाते। रमेश का स्टाफ भी इसी काम में शामिल था। वे ग्राहकों को जानबूझकर गलत बिल देते और अगर कोई शिकायत करता तो उसे धमकी दी जाती। एक दिन होटल में एक परिवार आया। यह परिवार बाहर से तीर्थ यात्रा पर निकला हुआ था। परिवार के मुखिया मनीष अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ होटल में ठहरे। उन्होंने होटल का सबसे अच्छा कमरा बुक किया और खाना भी होटल से ही मंगवाया। लेकिन जैसे ही उन्होंने कमरा देखा, उनकी निराशा का ठिकाना नहीं रहा। कमरे में साफ सफाई का नामो निशान नहीं था और बिस्तर भी गंदे थे। मनीष ने तुरंत होटल स्टाफ से शिकायत की, लेकिन उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि यह हमारा सबसे अच्छा कमरा है। जब मनीष ने खाने का ऑर्डर किया तो वह खाने की गुणवत्ता से बहुत निराश हुआ। लेकिन असली समस्या तब आई जब होटल ने उन्हें बिल दिया। बिल पर कई ऐसे आइटम जोड़ दिए गए थे जो उन्होंने मंगवाए ही नहीं थे। मनीष ने इसका विरोध किया, लेकिन रमेश ने धमकी भरे लहजे में कहा, अगर बिल नहीं भरा तो आपको होटल से बाहर कर दिया जाएगा। मनीष ने रमेश की बेईमानी के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। उसने स्थानीय पुलिस को इस बारे में सूचित किया और होटल के अन्य ग्राहकों से भी बात की। उसने पाया कि रमेश ने पहले भी कई लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और होटल पर छापा मारा। होटल के किचन से खराब खाने की सामग्री और ग्राहकों को दिए गए फर्जी बिल बरामद हुए। रमेश के खिलाफ कई ग्राहकों ने गवाही दी। रमेश को अदालत में पेश किया गया, जहां उसके खिलाफ ठोस सबूत पेश किए गए। अदालत ने रमेश को धोखाधड़ी और ग्राहकों की जान खतरे में डालने के आरोप में जेल की सजा सुनाई। होटल को बंद कर दिया गया, लेकिन कुछ महीनों बाद मनीष और कुछ अन्य स्थानीय लोगों ने इसे खरीद लिया। उन्होंने होटल का नाम बदलकर सत्य निवास रखा और इसे ईमानदारी से चलाना शुरू किया। नया होटल अब अच्छे खाने और सेवा के लिए जाना जाता है। रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि बेईमानी और लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट अपनाने से कुछ समय के लिए लाभ हो सकता है, लेकिन अंत में सच्चाई और ईमानदारी ही जीतती है। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। अगर मनीष ने चुप रहकर बिल भर दिया होता तो रमेश की बेईमानी का पर्दाफाश कभी नहीं होता।